राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गुड आफ्टरनून राजकुमार जी, प्लीज बताइए क्या स्टॉक है आपका जिस पर आज आप एक्सपर्ट राय चाहते हैं। नमस्ते मैडम, मेरे पास क्विस कॉर्पोरेशन के शेयर हैं, 6,000 शेयर हैं 250 रुपए के जी। और एक मेरे पास है केन्स के शेयर हैं 5500 के 75 शेयर। इसके बारे में बताइए मैडम जरा। दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका क्वेस्कॉर्प के अलावा? क्विस कॉर्पोरेशन। ओके, क्वेस्कॉर्प के शेयर्स और आपका बाइंग प्राइस क्या है? 250, 6,000 शेयर है 250। तो अभी स्टॉक लगभग 200 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है राजेश। तो ऑब्वियसली ये अभी लॉस में है और अगर हम पिछले 2025 का अगर चार्ट देखें तो अच्छे खासा मतलब डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल चुका है। लगभग 70% डिक्लाइन हो चुका है स्टॉक का सिर्फ 2025 के पीरियड में। बट आगे जाके क्या हमें थोड़ा बेटर अपसाइड देखने को मिल सकता है क्वेस्कॉर्प में? हायरिंग ट्रेंड अगर दोबारा से शुरू होने लगे तो क्या इस स्टॉक में तेजी आ सकती है यहाँ से इन 200 के लेवल से? जी, यही एक प्रॉब्लम हो रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में। डिस्पाइट निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे है, ये जो मिड कैप काउंटर्स है परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी अगर आप देखें तो अभी भी स्टॉक का ओवरऑल शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर आप देखें तो नेगेटिव साइड पे है। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू नेगेटिव ही है। बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक साल के हिसाब से अगर नज़रिया रखते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक जो है अपने 2024 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे आ रहा है। 2024 में हमने देखा था कि स्टॉक अराउंड 180 के जोन से एक शानदार रैली हुई थी 400 लेवल्स तक। तो उस ओरिजिन पॉइंट, रैली के ओरिजिन पॉइंट की तरफ स्टॉक जो है मूव कर रहा है, काफ़ी ओवरसोल्ड है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरी सलाह होगी शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस मत देखिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक जो है सपोर्ट पे आ रहा है। 180-85 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से स्टॉक जो है अपना 200 वीकली अराउंड 275-280 लेवल जो है रिटेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अवॉइड कीजिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। बिल्कुल, तो क्वेस्कॉर्प पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगर शॉर्ट टर्म आपका नज़रिया है तो अवॉइड करें। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ चंदन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून चंदन जी, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? गुड आफ्टरनून मैडम, मेरे पास 2 स्टॉक है, 2 स्टॉक का सवाल था। एक सवाल अनंत राज पे है। अनंत राज पे मैं 170 से लिया हूँ 611 रुपीज़ पे। ओके, और दूसरा सवाल? दूसरा था 128 से क्रॉम्पटन पे 280 राव पे लिया हूँ मैम। कितने पे लिया आपने क्रॉम्पटन? 280 रुपीज़ पे। अनंत राज के शेयर को एक बार देखें तो एक साल का अगर हम इसका चार्ट देखें, ये कहीं ना कहीं जब 52 वीक हाई पर था अपने पिछले साल जैन के लेवल पर, तो वहाँ से इसने एक भारी गिरावट भी दिखाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं शेयर ने सितंबर पे एक रिकवरी की कोशिश की और 700 के ऊपर के लेवल भी हमें दिखाए, लेकिन वो रिकवरी भी सस्टेन नहीं कर पाई। आपका जो बाइंग प्राइस है वो है 610 रुपये का। राजेश जी, जो एक रिकवरी सितंबर के फेज में 700 के ऊपर के लेवल की थी, क्या वो वापस आ पाएगी? क्या इनका जो भाव है 610 रुपये का, इनको कब तक मिल पाएगा? क्या करना चाहिए अनंतराज में? जी देखिए, काफ़ी अच्छे से आपने जो है डिस्क्राइब किया है। सितंबर में काफ़ी एक अच्छा रैली हुआ था और जो रैली हमने देखा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला था। एंड उसके बाद अभी जो प्राइस करेक्शन देखने को मिला है तो वो काफ़ी लो वॉल्यूम्स के साथ है। तो वो जो ओरिजिन पॉइंट है रैली का अराउंड 510 520 के आसपास, तो काफ़ी एक पिवोटल सपोर्ट बन जाता है एंड एक्सपेक्ट करें कि वो सपोर्ट लेवल जो है होल्ड कर सकते हैं। अगर आप RSI में भी देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो बन रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह होगी। 500 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट भी है और 200 DA में भी है। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, ब्रॉडर मार्केट्स में रैली आती है, तो स्टॉक पॉसिबली 640 650 लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। एक होगा अराउंड 500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड ऑन अ बाउंस बैक 630 640 जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो अनंतराज पर ये व्यू, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग भी करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने निवेश की प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है
भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।